वेलकम बैक गाइज इन न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारा एस होता है वो जिम लीडर वुल्फ्रिक से हार जाता है और उदास होकर जंगल में चला जाता है। और वहाँ एस और ग्रेनिंजा कुछ पोकेमॉन्स की मदद करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि उन्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। तो आज करने वाला हूँ पोकेमॉन XYZ के एपिसोड 29 को एक्सप्लेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एस वापस से स्नोबेल जिम में आया है ताकि वो अपना 8वां बैच जीत सके। उसके बाद वुल्फ्रिक एस की तारीफ करता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा जोश है। तो चलो देखते हैं कि तुमने यहाँ से जाने के बाद क्या सीखा है। उसके बाद उन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले वुल्फ्रिक बर्गमाइट को चुनता है और एस अपने पीकाचू को उससे लड़ने के लिए भेजता है। सबसे पहले पीकाचू उस पर इलेक्ट्रो बॉल का यूज करता है बट बर्गमाइट ग्लाइड करके उससे बच जाता है और वो पीकाचू पर आइजी वाइंड का यूज करता है जिसकी वजह से पीकाचू का एक पैर सुन हो जाता है। लेकिन तभी पीकाचू उस पर क्विक अटैक का यूज करता है लेकिन बर्गमाइट उससे बच जाता है। तभी पीकाचू पीछे से उस पर थंडर बोल्ट मारता है जिससे बर्गमाइट को थोड़ा सा डैमेज होता है। वो दोनों ही पोकेमॉन्स अपनी पूरी ताकत के साथ बैटल करते हैं और वो अपने एक से बढ़कर एक पावरफुल मूव का यूज करते हैं और लास्ट में एस का पीकाचू आयरन टेल से बैटल को खत्म कर देता है और बैटल में जीत जाता है। उसके बाद वुल्फ्रिक अपने एवलक को निकालता है। तो सबसे पहले पीकाचू उस पर थंडर बोल्ट का यूज करता है लेकिन इस अटैक के दौरान वो एवालॉन्च का यूज कर देता है। लेकिन पीकाचू अभी भी बैटल में होता है। वो एवलक को अपनी पूरी ताकत के साथ टक्कर देता है बट लास्ट में एवलक पोकेमॉन उसे हरा ही देता है। उसके बाद एस अपने टैलोन फ्लेम को निकालता है और वो आते ही एवलक पर फ्लेम चार्ज से हमला कर देता है। उसके बाद एवलक स्टोन एज का यूज करता है बट टैलोन फ्लेम उन सभी से बच जाता है। उसके बाद टैलोन फ्लेम उस पर स्टील विंग का यूज करता है बट एवलक पर इस अटैक का कुछ भी असर नहीं होता है और वो टैलोन फ्लेम पर एवालॉन्च का यूज कर देता है। लेकिन तभी टैलोन फ्लेम उस पर फ्लेम चार्ज से हमला करता है और एवलक पोकेमॉन हार जाता है। और ये सब देखकर एस के दोस्त बहुत खुश होते हैं। तो वुल्फ्रिक अपने लास्ट पोकेमॉन एबोमास्नो को निकालता है और बैटलफील्ड में आते ही उसकी एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और पूरे स्टेडियम में ओले पड़ने लगते हैं। तो उसके बाद एस के टैलोन फ्लेम और वुल्फ्रिक के एबोमास्नो के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों ही पोकेमॉन अपनी पूरी ताकत के साथ मुकाबला करते हैं। बट जो एबोमास्नो होता है वो टैलोन फ्लेम पर भारी पड़ने लगता है और वो वुड हैमर का यूज करके बैटल को खत्म कर देता है जिसकी वजह से एस का टैलोन फ्लेम बैटल हार जाता है। उसके बाद एस अपने लास्ट पोकेमॉन ग्रेनिंजा को निकालता है। तो सबसे पहले एस का ग्रेनिंजा एरियल एज का यूज करता है और उसके बाद वाटर शूरिकेन से हमला करता है जिससे एबोमास्नो को थोड़ा सा डैमेज होता है। पर तभी एबोमास्नो एनर्जी बॉल का यूज करता है लेकिन ग्रेनिंजा उसे कट अटैक की मदद से रोक देता है। फिर वो ग्रेनिंजा पर वुड हैमर का यूज करता है लेकिन ग्रेनिंजा उसे आइस शील्ड से ब्लॉक कर देता है और उसके बाद ग्रेनिंजा और एस का बॉन्ड बनने लगता है और उन दोनों के इमोशंस पूरी तरह से एक साथ जुड़ जाते हैं और ये सब देखकर वुल्फ्रिक में और भी ज्यादा जोश आ जाता है। उसके बाद एस का ग्रेनिंजा एरियल एज का यूज करता है लेकिन तभी एबोमास्नो वुड हैमर का यूज करता है लेकिन ग्रेनिंजा कट अटैक का यूज करके उसे रोक देता है और एस का ग्रेनिंजा वुल्फ्रिक के एबोमास्नो को बहुत अच्छी टक्कर देता है और मुकाबले के दौरान एस और ग्रेनिंजा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। लेकिन फिर वुल्फ्रिक अपनी असली ताकत दिखाता है और वो अपने एबोमास्नो को मेगा इवॉल्व कर देता है और उसे देखकर एस को और भी ज्यादा जोश आ जाता है। उसके बाद एस का ग्रेनिंजा वाटर शूरिकेन का यूज करता है बट एबोमास्नो से आइस पंच से रोक देता है। फिर वुल्फ्रिक के मेगा एबोमास्नो और एस के बॉन्ड ग्रेनिंजा के बीच में एक बहुत तगड़ी बैटल स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही पोकेमॉन्स अपनी पूरी ताकत के साथ बैटल करते हैं और वो अपने एक से बढ़कर एक पावरफुल मूव का यूज करते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं लेकिन उन दोनों में से हार मानने के लिए कोई सा भी तैयार नहीं होता है। और बैटल के दौरान ग्रेनिंजा के साथ एस को भी डैमेज हो रहा होता है लेकिन फिर भी वो दोनों अपनी पूरी ताकत और जोश के साथ बैटल करते हैं और लास्ट में वे दोनों अपनी पूरी ताकत का यूज करके वुल्फ्रिक के मेगा एबोमास्नो को हरा ही देते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एस के दोस्त भी उसे कांग्रेचुलेशन कहते हैं। वुल्फ्रिक भी एस की तारीफ करता है और वो एस को उसका 8वां बैच दे देता है और उस बैच को देखकर एस बहुत खुश होता है और उसके टोटल 8 बैचेस कंप्लीट हो जाते हैं। वुल्फ्रिक एस से कहता है कि तुम्हें पोकेमॉन लीग में भी ऐसे ही बैटल करना है। फिर हम देखते हैं कि एस अपने पोकेमॉन से थैंक यू कह रहा है और वो उनसे कहता है कि अब हमारी मंजिल है कालोस लीग को जीतना। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को भी लाइक कर देना और मिलते हैं पोकेमॉन के किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय।